नारायण नारायण नारायण। जो आ गए सो भाग्यशाली, जो रह गए अभी थोड़ा पुण्य आगे पीछे हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। रामचरितमानस की चौपाई है ये। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। भगवान नाम की महिमा हम अनेकों बार आप लोगों को बताते रहते हैं और अलग अलग तरीके से बताते रहते हैं ताकि आपको बात ठीक से जम जाए कि भगवान नाम की महिमा बड़ी भारी है। नाम जो हम जपते हैं, मंत्र है, नाम है जो हम जपते हैं, कोई भी नाम बिना रूप के नहीं होता और कोई भी रूप बिना नाम के नहीं होता। जरा सोचो, जो भी रूप आप देखते हो संसार में, क्या उनका कुछ ना कुछ नाम नहीं है? नाम है। और जिन रूपों का नाम नहीं भी है, ऐसा यदि आपको लगता है तो हो सकता है आप उससे अज्ञान, उसका ज्ञान आपको नहीं है। अन्यथा तो जो भी रूप आपके सामने आता है उनका कुछ ना कुछ नाम होता है और नाम का भी कोई ना कोई रूप होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, नाम रूप से, रूप नाम से। जब भी आप कुछ अपने मन में सोचते हैं, आप कभी भी सोचने के समय पे उसको बिना रूप के सोच ही नहीं सकते। जरा आज इस मनोविज्ञान पर ध्यान देना आप लोग। जब भी आप कुछ सोचते हो, कुछ भी सोचो, भले अभी सोच के देख लो। आप अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप अभी भी कुछ भी सोच के देख लो, केवल उसकी पिक्चर फॉर्म में आपको दिखेगा। वो कुछ भी सोचोगे, इसका तात्पर्य क्या हुआ? नाम के साथ रूप जुड़ा हुआ ही है। रामचरितमानस में हमारे बाबा तुलसीदास जी ने इसलिए कहा कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, बालकांड में है, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम जो है वो अगुण मतलब निर्गुण रूप से भी और सगुण रूप से भी, दोनों रूप से प्रकट होने की और दोनों रूप से आपको आनंद देने की शक्ति रखता है। उभय प्रबोधक, दोनों का ही प्रबोधक होता है। अर्थात जो रूप आपको नहीं भी दिखता, नाम आप उसका भी ले लेते हो। अर्थात नाम की गति तो रूप में भी है और अरूप में भी है। ठीक है, आप समझिए, नाम की गति तो रूप में भी है, यानी जो आपको दिखता है उसमें, और जो नहीं दिखता उसमें भी नाम की गति है। वहां तक भी नाम पहुंचता है। तुलसीदास जी ने कोई यूं ही तो नहीं कह दिया ना। ये बालकांड में आती है चौपाई, नाम रूप गति अखत कहानी। अखत है, इसकी कथनी नहीं कह सकते। समुझत सुखद न परति बखानी, मतलब नाम और रूप की गति कह पाना मेरे लिए कठिन है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। मेरे लिए ये कह पाना सुखदायक नहीं है, मतलब इतना कठिन काम है, आसानी से मैं कह नहीं पाऊंगा। समुझत सुखद न परति बखानी, इसकी परतों का बखान करना मेरे लिए सुखदायक नहीं है। सुखदायक नहीं है मतलब कष्टदायक है, मतलब वो इतना अनंत है, ऐसा कहना चाह रहे। फिर कहते हैं अगली पंक्ति में, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। कि निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है, अगुण सगुण यानी निर्गुण और सगुण के बीच में बिच
हाँ, बीच माना बीच, ऐसे नाम सुसाखी, नाम साक्षी है, उनके बीच में एकदम है। और ये एक दुभाषिया की तरह है, जैसे किसी को जैपनीज ना आती हो और हिंदी भाषी को जैपनीज नहीं आती, और जापानी व्यक्ति को हिंदी नहीं आती, लेकिन एक दुभाषिया खड़ा कर दो आप तो वो दोनों के बीच में व्यवस्था बैठा देगा। ऐसे नाम ही है जो निर्गुण और सगुण दोनों के बीच में एक दुभाषिया जैसा है। कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया से एक सूक्ष्म रूप से, भले वो जोर से ना हो, धीरे से हो या सूक्ष्म रूप से हो, एक ध्वनि उत्पन्न होती है। भले वो ध्वनि आप सुन पाए या ना सुन पाए, लेकिन उत्पन्न होती है। उस ध्वनि से एक कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन को आप महसूस कर पाए या ना कर पाए, प्रत्येक क्रिया की एक ध्वनि होती है, ध्वनि से एक कंपन उत्पन्न होता है। चाहे आप उसको उतना महसूस कर पाए ना कर पाए, यंत्र तो महसूस करते हैं। वही जो कंपन है, वही कंपन एक आकृति का निर्माण करता है। तो आप यदि इसको साइंटिफिकली, प्रोसेस वाइज, एक प्रक्रिया के माध्यम से समझना चाहें तो भी आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक नाम से रूप का क्रिएशन होता ही है। आधुनिक युग के अभी एक संत जो हैं बड़े प्रसिद्ध हो रहे हैं वृंदावन के, वो जो नाम जपते हैं उस नाम को तो प्रामाणिक तौर पर कई जगह कई लोग उसमें विरोधाभास भी उत्पन्न करते हैं कि भाई ये नाम तो जो ये जप रहे हैं, ये नाम तो शास्त्र में उतना जो है, कई लोग अपने अपने ढंग से बात कहते हैं, प्रमाणित करते नहीं। लेकिन उनका उस नाम के प्रति दृढ़ विश्वास और उस नाम के प्रति उनके मन में जो इमेजिनेशन है, अर्थात जो उनके मन में भावना है उस नाम के प्रति कि मेरी प्रियाजू माता राधा रानी, तो उनको नित्य जो है प्रकट होकर दर्शन दे देती है। तो नाम में कितनी सामर्थ्य है। तो यदि आप लोग एक प्रामाणिक नाम को एक लयबद्धता से जपते हैं, तो आकाश, यदि आप न्याय वैशेषिक के विद्यार्थी रहे हैं, जो षड दर्शन जानते हैं, वो समझते हैं, तो न्याय एक शास्त्र है, वैशेषिक एक शास्त्र है। न्याय वैशेषिक शास्त्र में शब्द जो है, नाम जो शब्द ही तो बन रहा है ना, नाम शब्द जो है वो आकाश का गुण है। न्याय और वैशेषिक वाले ऐसा बोलते हैं। सांख्य वाले लोग कहते हैं कि शब्द जो है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जो ये शब्द है, बोले ये आकाश का गुण नहीं, ये आकाश की तन्मात्रा है। तन्मात्रा का क्या मतलब होता है? तन्मात्रा का मतलब है कि आकाश का भी कारण, आकाश से भी पहले, यानी कुछ इसे इस तरह से समझिए कि जैसे कोई भी आपके 5 भूत हैं, वो एक उनकी पंचीकृत अवस्था होती है, एक उनकी अपंचीकृत अवस्था होती है। पंचीकृत मतलब कि जब वो पांचों मिलकर आते हैं सामने। तो जो लोग पंचदशी पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो पंचीकृत और अपंचीकृत को समझते होंगे। जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि, जो ये 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्व में जिस पृथ्वी को स्थूल रूपेण हम जानते हैं, उस पृथ्वी में बाकी के 4 तत्व भी हैं। ये पृथ्वी की पंचीकृत अवस्था है, यानी कि पृथ्वी 1/2 में बैठी है और बाकी के जो 4 तत्व रह गए, जल जैसे रह गया है, फिर तेज रह गया, फिर वायु रह गया, फिर आकाश, वो है उसमें बाकी के आधे में वो बैठे हुए हैं, ऐसे करके। यानी कि आधे में अकेली पृथ्वी है, 1/2 में, और बाकी के आधे में ये 4 बैठे हुए हैं। समझ लीजिए आप, इस तरह से पंचीकरण होता है। ये पंचदशी वाले ये लोग जानते होंगे। लेकिन जब ये पंचीकरण नहीं होता, उसके पहले जब शुद्ध रूप में 5 तत्व होते हैं, यानी पृथ्वी शुद्ध रूप होती है,
जल, तेज, वायु और आकाश, उस अवस्था को बोलते हैं अपंचीकृत अवस्था। तो सांख्य कहता है कि वो जो अपंचीकृत अवस्था है, बोले शब्द की, वो मैं मानता हूं आकाश की। बोले आकाश का गुण मैं नहीं मानता हूं, आकाश की तन्मात्रा मैं मानता हूं। लेकिन आप इस बात को चाहे न्याय वैशेषिक से समझ लीजिए या आप आकाश से समझ लीजिए महादेव, लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब नाम का जप होता है तो आकाश में व्यापक हो जाता है। अब आप इसको न्याय वैशेषिक से समझिए, भक्ति मार्ग से समझिए, या आप इसको सांख्य से समझिए। जब ये आकाश में व्यापक हो जाता है तो आकाश में वायु का निवास है, तो ये वायु के साथ भी व्यापक हो जाता है, और वायु के साथ व्यापक होके ये गंध में भी व्यापक हो जाता है, ये स्पर्श में भी व्यापक हो जाता है, फैल जाता है, मिल जाता है, सरल भाषा में कहें। अर्थात एक नाम जापक जो है, वो नाम जापक व्यक्ति स्वयं का ही उद्धार नहीं करता, बल्कि वो अपने आसपास के पूरे वायुमंडल को, आसपास के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये नाम जापक की महिमा है। और भगवान कहते हैं कि भाई मेरे नाम को कोई व्यक्ति चाहे श्रद्धा से जपे चाहे अश्रद्धा से, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या कई लोगों के जीवन में आती है कि महाराज श्री, हम तो जपते हैं तो हमारा मन में उतनी श्रद्धा नहीं, या तो मन इधर उधर भागता है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने कैसे भी जपा है, कैसे भी जपा तो है, तो तुम्हारा काम पूरा हो गया। भागवत का श्लोक इसमें प्रमाण है, अनेकों प्रमाण है। भागवत के श्लोक अभी मेरी दृष्टि में आ रहा है तो वो बता देता हूं। अज्ञानात् वा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तिता मघम पुंस दहे दे तो यथानला। अज्ञानात् मतलब ज्ञान नहीं है उस चीज का, अथवा ज्ञानात् ज्ञान है कि जप करने से लाभ होगा। भाई अज्ञानात् ज्ञान नहीं है जप करने का, या फिर ज्ञानात् ज्ञान है, दोनों ही अवस्थाएं हो सकती हैं। उत्तम श्लोक नाम यत्, जो भगवान का नाम आप जप रहे हो, वो जो संकीर्तन आप भगवान नाम कर रहे हो, बोले वो आपको अवश्य फल देगा। जिस प्रकार पेट्रोल या ईंधन के पास में अग्नि निकट में आ जाएगी तो वो अग्नि तो जलेगा ही जलेगा। इसमें यह शर्त नहीं है कि आपने उसको पूर्ण श्रद्धा से ही जपा या कम श्रद्धा से जपा, इसकी कोई शर्त नहीं है, बिल्कुल भी शर्त नहीं है। शिव महापुराण का प्रमाण ले लो। शिव महापुराण में एक कथा आई है, उसमें कहते कि एक शिकारी था, वो हमेशा जो है यही बोलता था, आहार प्रहारा, आहारा प्रहारा, आहारा प्रहारा। आहारा प्रहारा का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए आप। बोले मारो इसको, इस पे प्रहार करो, मारो इसको, छीन लो, पकड़ लो, आहारा प्रहारा। हमेशा ऐसा करता था वो। ऐसा करते करते उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको यमदूत सामान्य व्यक्ति को जैसे लेके जाते हैं वैसे लेके नहीं गए। शिवदूत, भगवान शिव के विशेष गण उसको लेके जा रहे। बोले महाराज, पूछा, कथा में आता है कि आपने इस शिकारी को ऐसे कैसे अपने पास बुला लिया, ये तो शिव भक्त है ही नहीं। अरे बोले मुझे आ और प्रा सुना ही नहीं, मुझे सुना हर 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 हर। हर माना शिव होता है ना, हरि माना विष्णु भगवान के लिए, हर माना शिव जी के लिए। बोले मुझे तो हर 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 सुना, मुझे कुछ और नहीं सुना। ये शिव महापुराण में कथा आती है। गुरुजनों से हमने एक कथा सुनी है कि एक मुल्ला जी थे और वो कहीं संडास के लिए बैठे हुए थे, और अचानक जो है उसको एक सुअर ने
हुदड़ी मार दी, मुंह ऐसे मार दिया जोर से, और वो गिर पड़ा वहीं, और इतना जोर से गिरा, इतना जोर से कि उसकी मृत्यु ही आ गई वहीं। और वो जोर से गिरते गिरते ये लोग तो सुअर को बोलते हैं हराम 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 है हराम, ऐसे बोला। और कहते हैं कि उसके भगवान के दूत ले गए। बोले क्यों ले गए? बोले भगवान को हकार सुना ही नहीं, भगवान को सुना राम 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 राम, हा नहीं सुना। हराम में जो हा था ना, हा नहीं सुना, बोले राम राम राम। फिर एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी कि तू एक पुण्य कर दे, किसी से कोई संत प्रसन्न हो गए कि तू जीवन में तूने जो पाप किए हैं सो किए हैं, लेकिन एक बार एक बात गुरु महाराज की संत की मान ले, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। उन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और नारायण रखने से ही उनकी मुक्ति हो गई, क्योंकि चलते जाते नारायण नारायण नारायण, वो तो मोह वशीभूत ही बोलता था। भागवत का श्लोक आ गया ना प्रमाण, अज्ञानाद, उसको ज्ञान नहीं था कि नारा नर नारी के ऐन में जो रहे वो परब्रह्म परमात्मा का नाम नारायण है। अज्ञानाद अथवा ज्ञानात, यदि ज्ञान से बोलते तो बहुत ही बढ़िया है। उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तिता मघम पापम मघम पुंसः दहे दे दो यथानला। वो तो अज्ञान से ही बोलता था, लेकिन अज्ञान से बोलने से भी उसका कल्याण हुआ। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप यदि आपकी श्रद्धा 19-20 भी है, पूरी श्रद्धा भी नहीं है, फिर भी आप जप करते हैं, उसका आपको फल प्राप्त होगा। आप आज इस बात को नोट कर लो। ये 90s की बात है, यानी कि 1900 समथिंग की बात है। सन हमें पता नहीं, हमने भी गुरुजनों से कथा सुनी है, वही आप लोगों को सुना रहे। ये उस समय की बात है। प्रयागराज में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, अनेकों संत इकट्ठे हुए। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का यदि किसी ने नाम सुना होगा तो, नहीं तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के लिखी हुई कई पुस्तकें उनके जीवन पे दिखती हैं, मिलती हैं। बड़े अच्छे संत हुए, समाज सेवी हुए, और बड़े अच्छे हुए, बड़े अच्छे संत हुए। तो प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी थे, और भी बड़े बड़े संत थे, विचारक थे, और कई समाज सुधारक थे। प्रयागराज में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था, और उस समय गिरिजा शंकर वाजपेयी जी, आप गूगल करोगे ना गिरिजा शंकर वाजपेयी जी, आपको पता चलेगा, प्रसिद्ध व्यक्ति हुए बड़े, वो भी थे। तो वहां किसी XYZ मंडल का नाम हम अभी नहीं उजागर कर रहे हैं यहां, क्योंकि फिर पता नहीं कहां कहां ऑडियो वीडियो चले जाते हैं। XYZ मंडल के व्यक्ति ने यह कहा कि भगवान का नाम तो यदि कोई सच्चे मन से लेगा, यही बात आजकल समाज में फैली हुई है। भगवान का नाम तो यदि कोई सच्चे मन से लेगा, शुद्ध अंतःकरण से लेगा, तो भगवान का नाम लगेगा, नहीं तो भगवान का नाम नहीं लगेगा। इस प्रकार की बात जो थी वो कर रहे थे उस मंडल के जो अध्यक्ष थे। तो सभी लोगों को माइक मिला। फिर जिम्मेदारी से गिरिजा शंकर वाजपेयी जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, ब्रह्म चैतन्य जी, अन्य कई महात्मा लोगों ने विचार करके एक बात साफ की कि भाई देखिए, यदि भगवान का नाम आप शुद्ध अंतःकरण से लेने की बात करने लगोगे तो शुद्ध अंतःकरण तो पता नहीं कब होगा कि नहीं होगा, तो इस तरह तो कभी भगवान का नाम ले ही नहीं पाएंगे। और उस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए हम कौन सी साबुन बाजार से लेके आए, कोई रिन सुप्रीम है या कोई और साबुन है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा? इस प्रकार का कहां से दृष्टिकोण लेके आएंगे? तो सभी संतों के मत से यह बात पारित हुई कि भगवान के नाम को तत्काल लो, तत्काल अंतःकरण शुद्ध होगा आपका, तत्काल, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। एक बार मैं स्वयं कई गुरुजनों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा महाराज, अंतःकरण को शुद्ध करने के अनेकों साधन हैं, और अंतःकरण को शुद्ध करने के साधनों में से कोई सरल साधन मुझे बता दो। अब आप कहोगे कि इतना दूध पियो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। महाराज ये सब तो मैं जानता हूं, ये मैं भी जानता हूं। वैष्णव संप्रदाय के गुरुजनों के भी सानिध्य में मैं रहा हूं, तो बड़ा खान पान में जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पियो पानी वैसी हो जाए वाणी, ये बात मैं भी जानता हूं।
लेकिन अब मैं अन्न की शुद्धता के पीछे पड़ जाऊं या पानी की शुद्धता के पीछे पड़ जाऊं, वो तो बात में जानता हूं। इन कुछ और सरल उपाय बताओ। बोले जिस समय जैसा हमारा चिंतन होता है वैसा ही तो हम होते हैं। आप तत्काल भगवान नाम का जप शुरू कर दो, आपका अंतःकरण तुरंत शुद्ध हो गया। उसके लिए लंबी चौड़ी क्या बात है। और ये भागवत का श्लोक हमें मिल गया कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, उसकी महिमा का हमें पूरा ज्ञान हो अथवा ना हो, भाव को भाव भी पूरा बने या ना बने, जैसा भी है जितना भी है, आप उसका जप चालू कर देंगे। जप चालू करते ही तत्काल आपका शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा। नाम जप की इतनी भारी महिमा है। भारत के कुछ लोग विदेश में गए, जिनमें तारा देवी जो प्रसिद्ध सितार वादक हुई वो भी गई। उन्होंने वहां पर जब पूरे रिदम के साथ गाया, गाने के साथ मांस, और वहां पाउडर बिछा दिया गया जमीन पे, वहां धूल उतनी होती नहीं विदेश में, तो पाउडर बिछा दिया गया। तो जैसे ही उन्होंने बजाया और गाया तो गाने और बजाने के रिदम से वहां पर पूरी मां सरस्वती की तस्वीर उभर आई, पूरा फोटो उभर आया। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जो वहां के क्रिश्चियन सिंगर थे, जब उन्होंने वहां उसी तालबद्धता में गाया तो वो मरियम को मानते थे, तो मरियम की आ गई। और वहां कई प्रकार के गायकों ने जो गीत गाए, वहां पर कई चित्रकारियां और कई जो है मूर्तियां, कई सारी वहां पे कलाकृतियां उभर आई। तो रिदम के साथ जब हम जप को करते हैं, नाम को जपते हैं, तो ब्रह्मांड को ये व्याप लेता है, पूरे ब्रह्मांड को। आप रोज जो करते हो, जैसे शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, या फिर कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, ये रिदम से जब आप इस प्रकार जप करते हो तो इस ध्वनि से एक कंपन होता है, और उस कंपन से एक आकृति भी बनती है, और वो ब्रह्मांड को भी व्याप लेती है, वो ध्वनि भी और वो कंपन भी। और वो केवल आकाश में नहीं बल्कि वायु के साथ व्याप्त होती है, और गंध, स्पर्श इत्यादि सभी के साथ वो व्याप्त हो जाती है। तो नाम जापक जहां रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वो पूरा स्थान दिव्य हो जाता है। दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक जंगम तीर्थ और स्थावर तीर्थ। स्थावर तीर्थ में सब लोग नहीं रह सकते, किसी का अपना घर परिवार है, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। लेकिन आप चलते फिरते तीर्थ को या नाम जप से तीर्थ का निर्माण आप कर सकते हो। आप नाम जप से तीर्थ का निर्माण कर सकते हैं। जहां जिस स्थान पर नाम जप होगा और प्रतिदिन का नाम जप होगा, जब सन्यासी को भी सन्यास दिया जाता है तो सन्यासोपनिषद में उससे का एक मंत्र बोलकर उसको कहा जाता है कि द्वादश, अर्थात तुम 12,000 जप प्रणव के करोगे प्रतिदिन तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। 12,000 प्रणव का जप, वहां भी नाम जप बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि सन्यासियों के लिए नाम जप का मना हो जाता है, वो भले प्रणव का है। योगी लोग जो है तस्य वाचकः प्रणवा, वो ओमकार का जप करते हैं। अरे भाई, और तो और बौद्ध जो हैं वो भी मणिपद्मे के साथ ओम जोड़ते हैं, सिख जो हैं वो भी ओम जोड़ते हैं। ऐसा कौन है जो नाम जप, मंत्र जप इत्यादि से अछूता रहा हो और उसके बिना उसका गुजारा हो? बस कुछ भ्रांतियां कई बार हमारे मन में जो आ जाती हैं, उन भ्रांतियों को तोड़ने के लिए आज हमने विशेष संबोधन दिया। उन भ्रांतियों में 2-3 भ्रांतियां विशेष हैं। हम जितना बोलेंगे वो तो बोलते इसका कोई अंत नहीं है। नई नई बातें याद आती जाएंगी, हम बताते जाएंगे। लेकिन 2-3 भ्रांतियां जो समाज में फैली हुई हैं उन या जापक के मन में कभी आ सकती है, उनको तोड़ने के लिए हम विशेष बार बार उस पर जोर दें। एक बात, आपको नाम की महिमा कितनी पता है कितनी नहीं पता है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञानात् वा ज्ञानात्,
आपको ज्ञान है या नहीं है, आप नाम जप करते हो, आपको पूर्ण फल मिलेगा। दूसरी भ्रांति समाज में ये है कि कोई सच्चे मन से जप करेगा तो ही जप लगेगा। तो सच्चे और झूठे मन का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दीजिए। सच्चे और झूठे मन का कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। जब एक जापक के लिए आप जब जहां जैसे जिस स्थिति में हो, आप अपना नाम जप चालू रखो। ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध हो जाओगे। मां की गोद में यदि शुद्ध होके बैठना हो तो वो मां कैसी है, आप बताइए मुझे। वो मां कैसी है जो ये कहे बेटे को कि बेटे पहले तू शुद्ध हो तब मैं तुझे गोद में। इसका मतलब मां की करुणा में दम नहीं है, मां की दया में दम नहीं है, मां के प्रेम में दम नहीं है। कहे मैं तो मां पर श्रद्धा करूंगा तब मां मेरे पे करुणा करेगी, ऐसा नहीं होता। मां का हृदय, अब कई लोग हम में कितनी श्रद्धा करते हैं, कितनी श्रद्धा नहीं करते, गुरु महाराज में वो जाने, लेकिन हमारा हृदय तो उनके कल्याण से सदैव ही भरा रहता है। मां का हृदय कभी भी आपके क्रिया के दम पर नहीं चलता। भक्ति मार्ग का, यदि आप भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ेंगे तो भक्ति मार्ग का यह सिद्धांत ही नहीं है कि आपकी श्रद्धा दृढ़ होगी, आदि होगी, चौथाई होगी। अर्थात भक्ति मार्ग में भक्ति के लिए श्रद्धा को केवल बेस नहीं बनाया गया है। आप भक्ति मार्ग के यदि सुलझे हुए आचार्यों से, मैं गुरुजनों से विमर्श करके बैठा हुआ हूं इस विषय पे, यदि भक्ति मार्ग के सुलझे हुए आचार्य से इस बारे में आप चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल श्रद्धा एक पैरामीटर नहीं है भगवान के नाम में या भक्ति में। आप जैसे भी आधी अधूरी श्रद्धा, चौथाई श्रद्धा, कैसी भी श्रद्धा, कैसे भी होके भगवान के नाम का जप शुरू कर दोगे, भक्ति शुरू कर दोगे, आपका कार्य सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर आनंद की स्रोत फूट पड़ेंगे। वो मां नहीं है जो आप पर केवल जो है आपके कर्म को देखकर ही आप पर कृपा करती है। आरती सुनते हो ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना सुने, माता सुने कुमाता। माता कुमाता सुनने में नहीं आती, पूत कपूत सुनने में आता। तो माओ की मां है भगवान। भगवान से बड़ी हमारी कोई मां नहीं। भगवान से बड़ी हमारी भला कौन मां हो सकती है। इसीलिए अपने मन से ये भ्रांति त्याग दीजिए और नाम के जप में आप अभी कार्तिक मास है, इतना दुगुणित तो कर दीजिए, 2 गुना तो कर ही दीजिए। जहां बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जब हैं, जहां हैं, नाम जप में कोई दोष नहीं है। कई लोग मंत्र पूछते हैं तो हम कहते हैं कि मंत्र में तो नियम है, लेकिन जो आपको नाम जैसे दिया और वो नाम के स्वरूप में जैसे हमने वो आप लोगों को दिया है, तो आप उसको चलते फिरते, जगते, उठते, बैठते, कैसे भी आप नाम का जप करोगे तो उसमें कोई आपको दोष नहीं है और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। उसमें कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति रहनी नहीं चाहिए। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पूर्णतः उसका पुण्य प्राप्त हो रहा है। आपकी ओरा, आपकी बहुत, आप साधना के ऊपरी स्तर पर जा रहे हैं। इसीलिए नाम की महिमा तो निस्दिन नानक जो जपे और सफल हो वही सब काम। भयनासन दुर्मति रण कली में हरि को नाम, निस्दिन नानक जो जपे सफल हो वही सब काम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार हैं। तो आप कौन से ऐसे संत हैं जो नाम की महिमा ना गाते हो? कोई ऐसे संत ना प्राचीन होंगे, ना वर्तमान होंगे, ना भविष्य काल में होंगे जो नाम की महिमा को ना जानते हो। बड़ी भारी महिमा है, बड़ी भारी महिमा है। अतः किसी भी प्रकार का कोई भ्रम मत पालना, कोई भ्रम नहीं है। जब हो, जैसे हो, जहां हो, आपको वैज्ञानिक तरीके से भी बता दिया, आपको सांख्य, योग, वैशेषिक न्याय इत्यादि के माध्यम से भी बता दिया, आपको रामचरितमानस की चौपाई से भी बता दिया। नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अज्ञानात् वा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नाम यत।
आप इसको कैसे ही समझ लीजिए, रामचरितमानस से समझ लीजिए, बाबा तुलसीदास से, कि नाम रूप की गति को मैं कह नहीं सकता, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगुण और सगुण दोनों के बीच में, निर्गुण और सगुण दोनों के बीच में ये दुभाषिए की तरह, एक साकी की तरह, एक साकी माना साक्षी की तरह ये खड़ा हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, अज्ञान से अथवा ज्ञान से, कैसे भी जपो ये फल देगा और फल देगा। नारायण नारायण नारायण।